तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हम लोग सॉलिड स्टेट लेक्चर 3 है, 13 है। सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे, क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन, उसमें दो प्रकार के पढ़े थे कि एक स्क्वायर पैक्ड शीट से बनता है और दूसरा बनता है हेक्सागोनल से, जो हम लोग बता चुके हैं। मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो हेक्सागोनल कैसे होता है। हेक्सागोनल से स्क्वायर पैक्ड शीट में क्या होगा, जो शीट बना होगा, जो लेयर बना हुआ होगा वो स्क्वायर टाइप का होगा, इस टाइप का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बना रहेगा। तो एक हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, आज दूसरा पढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और ये भी बनता है स्क्वायर पैक्ड शीट से ही। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि स्क्वायर पैक्ड से दो को बनता है, तो दोनों को पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। बीसीसी शॉर्ट में बोलते हैं ना। हिंदी क्या है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र निबिड़ संकुलन, अंतर केंद्र निबिड़ संकुलन। इसमें होता क्या है, पहले मैं लिखा देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिख लीजिए पहले कि व्हेन a square packed sheet, when a square packed sheet is placed over depression of second square packed sheet, second square packed sheet, then body centered close पैकिंग obtained। मतलब एंड सो ऑन, मतलब और उसी तरह से, ऐसा नहीं कि दो ही लेयर होगा, बहुत सारा लेयर होगा, है ना। कि जब एक वर्गाकार या वर्गीय संकुलित शीट को दूसरे वर्गाकार संकुलित शीट के खाली जगह में, डिप्रेशन में, खाली जगह में रखा जाता है ना, प्लेस्ड मतलब रखा जाता है, तो देन अंतः केंद्र निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। एंड और इसी तरह से, ऐसा नहीं कि दो ही लेयर होगा, बहुत सारा लेयर हम लोग लगा, लेकिन जितना भी लेयर लग देंगे वो डिप्रेशन में ही डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब दूसरा के बाद तीसरा लेयर डालते हैं तो वो जो तीसरा लेयर होता है वो पहले लेयर के समान हो जाता है। तो एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि व्हेन, कैसे मैं समझाऊं, व्हेन थर्ड लेयर या शीट is placed
then it is similar to first layer. That's why it is also called AB type पैकिंग। कैसे, मैं आपको सब एग्जांपल से आपको बना करके दिखाता हूं, पहले आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद समझाते हैं कि जब तीसरा लेयर या शीट रखा जाता है तो यह पहले लेयर के जैसा होता है, इसलिए इसे AB टाइप संकुलन कहा जाता है। AB टाइप संकुलन कहा जाता है। AB टाइप संकुलन कहा जाता है। जरा गौर से देखिए, दोनों बात को पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद में बना करके आपको दिखाता हूं। कह रहा है कि जब एक स्क्वायर पैक्ड शीट के ऊपर दूसरा शीट रखा जाता है डिप्रेशन में, मतलब पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं, पार्टिकल के बीच में जो गैप बन रहा है, उस गैप में अगर हम लोग रखते हैं अगले पार्टिकल को, तब जाकर के बॉडी सेंटर्ड बनता है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिए, अच्छे से समझिए इस बात। जरा देखिए, एकदम आसान है, बना के आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। गौर से जरा देखिएगा। हाँ, देखिए ये स्क्वायर पैक्ड शीट है ना, स्क्वायर पैक्ड शीट बन रहा है आपका, फर्स्ट लेयर बना रहे हैं। थोड़ा सा लगेगा टाइम, आप समझ जाइएगा, अच्छे से बन जाएगा, अच्छे से तो आपको साफ दिखेगा, है ना। ठीक, अच्छा से बनता है तो जरा थोड़ा साफ दिखता है। अब देखिए स्क्वायर पैक्ड शीट हो गया है ना, स्क्वायर पैक्ड, देखिए मिलाइए सेंटर को, सभी के सेंटर को, तो ये स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर पैक्ड शीट हो गया है ना, स्क्वायर पैक्ड शीट हो गया। अब कहता है कि बॉडी सेंटर्ड बनेगा जब इसके डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन कहाँ कहाँ आ रहा है आप देखिए, यहाँ ये जगह खाली है, यहाँ तो बॉल है, यहाँ पे खाली है। तो अगर मैं इसके ऊपर गेंद को रख दूं, तो रख दीजिए,
है ना, इसके ऊपर अगर आप रख देते हैं तब जाकर के बॉडी सेंटर, लेकिन वो भी स्क्वायर ही होना चाहिए। जो सीट है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर पैक्ड सीट, ये देखिए स्क्वायर पैक्ड सीट है, देख रहे हैं, ये स्क्वायर पैक्ड सीट है, ये देख रहे हैं, ये वाला जगह, ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला है ना, इसी के ऊपर रखना है इस लेयर को, और इसका क्या एटम्स रखना है इस गैप में, एटम्स को रखना है इसके गैप में, यहाँ पे गैप में, और ये भी स्क्वायर ही होना चाहिए। ये भी जो दूसरा सीट रख रहे हैं वो भी स्क्वायर ही होना चाहिए, देखिए ये भी स्क्वायर। तो जब इन दोनों को रखिएगा गैप में ऐसे, तब जा करके ये बॉडी सेंटर्ड बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको फिगर से बताऊं, समझ रहे हैं। ये देखिए स्क्वायर पैक्ड सीट, एकदम स्क्वायर मिलाइए चारों गेंद को, स्क्वायर बनने वाला है, ये भी स्क्वायर है। अब इसके डिप्रेशन में रखना है हमें इस सीट को, है ना, तो डिप्रेशन में रखते हैं तब जाकर के आपको बॉडी सेंटर्ड बनता है। कैसे, जरा देखिए, मैं आपको रख करके बताता हूं, यहाँ भी है ना, देखिए जरा रख करके आपको सेंटर में यहां रखते हैं इसके डिप्रेशन में, देख रहे हैं सबके डिप्रेशन। अब ये भी देखिए स्क्वायर ही है, मिलाइए सेंटर को, ये ब्लू वाला के सेंटर को भी मिलाइए, ब्लू वाला सेंटर को भी मिलाइए, ये भी स्क्वायर ही बनता है। मतलब स्क्वायर के, और इसके पहले जो सिंपल क्यूबिक में क्या था बच्चा, सिंपल क्यूब में इस गेंद को, गेंद के ऊपर गेंद रख रहे थे, लेकिन इस बार जो हम लोग बॉडी सेंटर्ड बना रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड बना रहे हैं, उसमें डिप्रेशन में रखा जाता है ना, डिप्रेशन में जहां खाली जगह है वहां पे रखा जाता है, तब जाकर के आपका बॉडी सेंटर्ड बनता है। तो ये अगर मैं ब्लैक वाला को लेयर 1 बोल दूं या ए टाइप बोल दूं, टाइप ए है, और ब्लू वाला को मैं टाइप बी बोल दूं, टाइप बी। अगर मैं तीसरा लेयर रखना चाहता हूं तो तीसरा लेयर कहां रखिएगा, फिर डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन कहां बन रहा है, ब्लू वाला को देखिए, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला के बीच में गैप कहां बन रहा है, यहां पर, इन चारों के बीच में यहां गए, तो अब यहां पर रखेंगे गेंद। अब देखिए जब यहां पर गेंद रखिएगा तो नीचे वाला जो गेंद है उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा। देखिए यह जो नीचे वाला ब्लैक वाला गेंद है, अगर मैं इस डिप्रेशन में रखता हूं, देखिए इस डिप्रेशन में ब्लैक, जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ब्लू वाला का जगह खाली कहां है, यहां, और यहीं पर अगर आप गेंद रखिएगा, यहीं पर अगर आप रखिएगा पार्टिकल्स को, है ना, पार्टिकल्स को जब यहां पे रखिएगा, देखिए तो जस्ट नीचे वाला जो ब्लैक वाला है उसी के ऊपर हो जाएगा गेंद, उसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब उसी के ऊपर फिर जो ब्लैक वाला उसके ऊपर दूसरा, तो जो ए टाइप था वैसे ही तीसरा लेयर हो जाएगा, तीसरा लेयर समान हो जाएगा जो ब्लैक वाला फर्स्ट लेयर है। तो जब समान हो जाएगा, मतलब वो भी ए टाइप हो जाएगा। तो जो थर्ड लेयर होगा, जो थर्ड लेयर रखेंगे, अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं रख ही देता हूं ये वाला। तो जब थर्ड लेयर रखिएगा तो यहां कहीं बनेगा, इसके डिप्रेशन में रखिएगा तो थर्ड लेयर इसके डिप्रेशन में, देखिए रेड वाला ब्लैक वाला लगभग एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो यह जो थर्ड लेयर बनेगा वो भी ए टाइप ही हो जाएगा, क्योंकि ए के जैसा ही ये भी बन रहा है। इसका मतलब है
कि यह जो बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग जो बन रहा है बच्चा, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग बन रहा है, वो एबी, इसका नाम दूसरा भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर बोल सकते हैं या एबी टाइप भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है तो जब क्वेश्चन आएगा तो एबी कहेगा तो इसको नहीं कहते हैं हम लोग। अब जब बताएंगे हेक्सागोनल तो हेक्सागोनल को हम लोग बोलते हैं। तो आइए मैं समझाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, ध्यान दीजिए, मैं इसको आपको बना के बताता हूं। बॉडी सेंटर्ड बनेगा कैसा, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बनेगा। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग मतलब आप ध्यान ही दे दीजिए एक तरह से। ये तो बॉडी सेंटर में मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। बॉडी सेंटर क्यू इस तरह से आपको बन जाएगा। बॉडी सेंटर में क्या होगा, पहले तो कॉर्नर पर है ना, ये चारों देख रहे हैं, ये चारों ऊपर वाला देखिए, ये जो काल ब्लैक वाला चारों वो नीचे में रहेगा और एक दूसरे को टच करते हुए नहीं होगा इस केस में, एक दूसरे को टच अब इस केस में नहीं करेगा। कैसे मैं समझाऊंगा। और एक होगा बॉडी के अंदर, एक एकदम बीचे बीचवाम होगा और ये तिरछी वाला को टच करेगा, क्योंकि बनाना मुश्किल हो जाता है, इसको टच कर करके बनाया जाता है। कैसे, आइए मैं टच करके पहले आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। इस केस में क्या होगा, ये जो डायगोनल वाला है, ये जो डायगोनल है, जो तिरछी बॉडी डायगोनल है बच्चा, वो एक दूसरे को तीनों टच करेगा। क्यों ऐसा होता है देखिए मैं समझाता कि क्यों नहीं कॉर्नर वाला आपको टच करेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला ए लेयर है, कैसे नहीं टच करेगा। अगर आप एक डिप्रेशन में यहां रख देते हैं, मान लीजिए मैं रख करके बता ही देता हूं, समझिए कैसे नहीं टच करेगा। देखिए मैं डिप्रेशन में रख दिया, इसको डिप्रेशन में रख दिया, जरा गौर से देखिए, मैं समझाता हूं कैसे नहीं टच करता है ये कॉर्नर वाला एक दूसरे को। मान लीजिए ये डिप्रेशन में रखें, अब जब तीसरा लेयर रखेंगे ये बच्चा, तो ये कहां रखेंगे, ध्यान दीजिए, इन दोनों का जो डिप्रेशन यहां बन रहा है वहां पे रखेंगे। तो आइए मैं रख करके आपको बताता हूं। डिप्रेशन में मैंने रख दिया, डिप्रेशन में है ना, डिप्रेशन में मैंने रख दिया। अब इसके डिप्रेशन में मैं अगर रखना चाहता हूं, तो इसके डिप्रेशन में रखना चाहता हूं तो ऐसा बनेगा। देखो जरा गौर से, डिप्रेशन में रख दिया, ये कौन ये जो आप देख रहे हैं पीला वाला गेंद डिप्रेशन में है। किसके, ये जो नीचे वाला रेड वाला जो लेयर है, इसके लेयर के डिप्रेशन में ये पीला वाला है। अब बताइए, अब बॉडी सेंटर कैसे बनेगा, बच्चा देखो, बॉडी सेंटर कैसे बनेगा, ध्यान दो, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, है ना, इसको मिलाएंगे तब जाकर के बॉडी सेंटर मिलेगा। तो बताइए तो क्या ई वाला और ई वाला मिल रहा है क्या, टच कर रहा है क्या, ए वाला टच कर रहा है, ए वाला टच नहीं कर रहा, ए वाला मतलब ए वाला और ए वाला भी नहीं टच कर रहा। तो टच कौन कर रहा है, जरा देखिए गौर से, कोना वाला, ये वाला और इसके ऊपर जो ये ब्लू वाला है, ये देखिए तीनों तिरछी टच कर रहा, देखिए दिख रहा हो, तिरछी आपको टच कर रहा है, देख रहे हैं अच्छे से। देखिए डिप्रेशन में रखा हुआ, इसके ऊपर एक लेयर और रख दिए इसके डिप्रेशन में, तो इसके डिप्रेशन में मैंने पीला वाला रख दिया, तो देखिए नहीं टच कर रहा।
तो इसीलिए देखिए बोर्ड पर बनाना कितना मुश्किल है, आप नहीं बना सकते। यहाँ देखिए आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये वाला टच नहीं कर रहा है, ये वाला टच नहीं कर रहा, ये तिरछा तिरछी टच करेगा, ये तिरछा तिरछी टच करेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए हैं, समझ गए होंगे कि तिरछा तिरछी टच करता है। तो आप इसके बारे में आइए समझ में आ गया कि तिरछा तिरछी टच करेगा बॉडी सेंटर्ड में, है ना। तो ऐसे नहीं, थोड़ा साफ से बना देते हैं। बॉडी सेंटर्ड, यहां होगा, ये दोनों टच नहीं करेगा, ए वाला ए और ये, और एक बॉडी के अंदर होगा, है ना। तो इन तिरछा तिरछी इसको टच करवा देते हैं, तिरछा तिरछी टच करेगा तो ये हो जाएगा आपको बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग बीसीसी कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बीसीसी कहलाएगा। तो यही बात खाली ध्यान में रखना। लेकिन क्यूबिक में क्या होता था, सिंपल क्यूबिक में इन दोनों टच करता था, याद आ रहा, मैंने कल समझाया था आपको उस दिन। क्यूबिक में क्या होता था कि दोनों लेयर को गेंद के ऊपर गेंद रखते थे। तो गेंद के ऊपर गेंद रखेंगे तो देखो, तो जब क्यूब बनेगा तो ये दोनों टच कर रहा है एक दूसरे को, तो ये दोनों टच करता। लेकिन अगर डिप्रेशन में रखते हैं, उसके बाद तीसरा लेयर रखते हैं, तो जो सेंटर बनेगा, जो क्यूब आपका क्लोज पैकिंग बनेगा, वो पहला वाला थर्ड लेयर वाला नहीं। अब को आंसर, अब कहिए कि आंसर, तो वैसे का हल करते हैं, जरा देखिए। तो इन दोनों को मिलती कर दीजिए, इन दोनों से बनाया, तो इन दोनों से कैसे पैकिंग नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड बनता है। ये वाला गेंद बॉडी के अंदर होता है, ये ए बी टाइप है, तो जो सेम लेयर है उससे जाकर के हम लोग यूनिट सेल बनाते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इस तरह से, तो आइए कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, कुछ समझते हैं, है ना। लिख लिए सब, तो आइए कुछ पॉइंट अब इसके बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या था बच्चा, कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बी टाइप। It is also called AB type packing. AB type packing. It is also called AB type packing. इसे AB प्रकार का संकुलन भी कहा जाता है। दूसरा है ना, दूसरा क्या देखे थे बच्चा, देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, या ऐसे कह दीजिए सबसे पहले, कैसे कह दीजिए, इधर उधर, चलिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, शॉर्ट में हमको CNO बोलते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है। अब कैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ बगल में, जरा समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने समझा दिया, जितना आइटम्स से टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, है। तो यहाँ और यहाँ है, और एक बीच में है जो तिरछा तिरछी इन दोनों को टच करेगा, है ना। ये आप समझे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 8 होकर टच करता है, ये वो भी समझा देते हैं। देखिए कैसे आपको टच करेगा।
ये डिप्रेशन में रख दिए इसको डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में जब रख दिए तो ये वाला कितने बॉडी सेंटर के अंदर वाला ये कितने को टच कर रहा है, नीचे वाला 4 गो के, देखिए नीचे वाला 4 गो को टच कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 गो के टच कर रहा है। जब इसी के ऊपर एक लेयर ऐसा और रखिएगा तो ऊपर में 4 गो के और टच करेगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर संतुलन संख्या है ना, संतुलन संख्या इसका 8 हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑफ एटम्स, संकुलन संख्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, या इसी को कहीं कहीं आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोल देता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या पार्टिकल नंबर, इफेक्टिव नंबर भी कहीं कहीं, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, एक इकाई कोशिका में, एक कोशिका में कै गो होगा बच्चा, कॉर्नर पर 8 गो, तो 1 × 8, और एगो बीचवा में तो उसका शेयर तो पूरा पूरा होता है, मैं बता चुका हूं। तो 1 + 1 इसका कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 हो जाएगा। कि चौथा बच्चा, चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट जरा गौर से देखिए, है ना, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी क्या बताए थे, Z × M/NA × A³ क्या होगा, A क्या होगा बच्चा, A इसका एज लेंथ है ना, ये जो क्यूब बन रहा है यूनिट सेल उसका एज लेंथ को हम लोग A से डिनोट करते हैं। और Z आपको मालूम हो गया, जो नंबर ऑफ एटम्स है ना बच्चा, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसी को तो Z बोलते हैं, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो Z के जगह पर आप 2 रख दीजिएगा यहाँ, है ना। अगर बॉडी सेंटर्ड कहेगा तो Z के जगह पर आप 2 रख दीजिएगा, वो दे ही देगा कि कौन सा परमाणु है, सोडियम है, क्लोरीन है, तो उसका मोलर मास हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, और एज लेंथ अभी आपको निकालने के लिए बताते हैं कि एज लेंथ कितना होगा, मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो आइए मैं उसके बीच में रिलेशन बताता हूं, रिलेशन बताता हूं, एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हाँ, ये वाला थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है। उसका भी रिलेशन तो आसानी से निकल गया था क्यूबिक वाला के, ध्यान में दीजिए, क्योंकि ए वाला और ए वाला दोनों टच कर रहा था, चूंकि जो एज लेंथ होता दोनों के सेंटर से मिलाया जाता, और इसी को हम लोग ए बोलते थे, किसमें, सिंपल क्यूबिक में, जो पहले लेक्चर में देखे। और ये क्या हो जाएगा, ई वाला आर, क्योंकि दोनों टच कर रहा है तो ई आर और ई आर दोनों आर, इतना दूर ए आर हो गया और यहां से यहां तक आर हो गया, क्योंकि इसका त्रिज्या दोनों आर, तो ए बराबर किसके बराबर हो जाता था, 2r के बराबर। लेकिन इस केस में ये दोनों तो कॉर्नर वाला टच करता ही नहीं है, तो ए 2r के बराबर नहीं होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सा। 5वां रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या हो गया, एज लेंथ, और आर क्या हो गया, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या। ए हो गया एज लेंथ और आर हो गया त्रिज्या। जैसे देखिए, आइए कैसे बनता है, कैसे समझते हैं जरा गौर से, कैसे निकालने हैं। ठीक है, ये बॉडी सेंटर, तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा आपको क्लोज पैकिंग दिया हुआ, उस हिसाब से ही आप उसका रिलेशन बता सकते हैं ए और आर में। अब ये आपको निकालना होगा, और ये तभी आपको पता चलेगा ए और आर में रिलेशन। आप भी याद नहीं रखें, सिर्फ समझ के आप बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब आपको पता होगा कि कौन सा एटम इसमें टच करता है,
तभी आप आसानी से निकाल दीजिएगा ए और आर के बीच में संबंध। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि कौन कौन सा एटम्स इसमें टच करता है, किस क्लोज पैकिंग में कौन कौन एटम एक दूसरे को टच करता है, तो फिर थोड़ा सा आपको ए और आर निकालने में आपको मुश्किल होगा। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में याद है, तो ये जो कॉर्नर पर वाला आइटम है, इस कॉर्नर पर वाले आइटम से टच करता था, तो हम कहते थे कि ये सेंटर है और इसके सेंटर, ये दोनों तो चूंकि ये भुजा है क्यू का, है ना, घन का भुजा है, तो ये ए हो गया। और चूंकि ये किसके बराबर, तो चूंकि सेंटर इस बॉल के सेंटर से आधा दूरी पर ये है और इस बॉल के सेंटर पर आधा दूरी पर ये है, तो आधा को तो आर त्रिज्या बोलते हैं, तो ये वाला त्रिज्या, तो आर और आर, दो आर ए के बराबर हो जाता था। लेकिन यहाँ वैसा नहीं, ये दोनों कॉर्नर पल वाला एक दूसरे को टच करता ही नहीं है, तो ए जो है वो 2r के बराबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कितना होगा। फिर से बनाए, देखिए कितना होगा। तो ये वाला बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन किसको टच करता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। अगर ए और आर में संबंध हो गया तो पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकाल दीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। ये वाला एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, एक टच नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि ये बॉडी सेंटर्ड का देख रहे हैं बच्चा, तो एक बीच में होगा और बीच वाला तिरछी वाला, ये तिरछी वाला को टच करेगा। किसको? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल एक फेस डायगोनल मैंने बताया था। बॉडी डायगोनल ऊपर वाले कोना से नीचे वाले कोना को मिलाते हैं तो बनता है बॉडी डायगोनल, है ना। और उसी के साथ टच करता है इधर वाला, यहाँ जैसे मान लीजिए इस कॉर्नर में जो गेंद है, वो जो ऊपर वाला कोन, इन नीचे वाला, और मकान की, ये रूम की बात कर रहे हैं, तो नीचे वाला कोन और ऊपर वाला तिरछी जो आपको मिलाता है रेखा, जो रेखाखंड होता है वही कहलाता है बॉडी डायगोनल। और उसी पर जो ये वाला रखा हुआ, क्योंकि सेंटर में रखा हुआ, सेंटर में तो उसी बॉडी डायगोनल पर रखा हुआ, तो वो जो बॉडी डायगोनल पर रखा हुआ वो बीच वाला जो ए आइटम है, इधर वाला नीचे वाला कोना और वो ऊपर वाला कोना वाला आइटम्स को टच कर रहा है। इसका मतलब, अच्छा इसका क्या होगा बताइए। एज लेंथ इसका मान लीजिए ए है और इसकी त्रिज्या आर है, तो मान लीजिए लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग में छोटका एगो यूनिट निकाल लिए हैं। ये क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है और उसमें से छोटा यूनिट निकाल लिए हैं, वो ये वाला बन रहा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें बनेगा, है ना। उसी में तो इसका एज लेंथ हो जाएगा ए, और मान लेते हैं रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल मतलब कणों की जो त्रिज्या है वो हम लोग आर मान लिए। तो अब बताओ क्या ए बराबर 2r कहोगे, ये वाला आर, ये वाला आर नहीं जी, क्योंकि बीच में तो गैप है और ये पूरा ए है, तो दोनों को जोड़िएगा तो ए के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टच नहीं कर रहा है ना। बीच में कुछ जगह है, ये वाला जगह, तो r प्लस r और बीच वाला को जोड़ेंगे, इतना जो जगह बच रहा वो तब जाकर के a के बराबर होगा, है ना। तो ये कितना जगह है हमको तो मालूम ही नहीं, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो जो टच कर रहा है उसी से निकलता है। तो देखिए कौन कौन टच कर रहा है, ये तिरछी ए वाला, सेंटर को मिलाइए, ये हो गया बॉडी डायगोनल। इस ए वाला से इसको मिलाइए, ये हो गया बॉडी डायगोनल। देख रहे हैं मतलब, तो कितना हो गया, अच्छा ये बताओ कितना होगा। इसका त्रिज्या ए वाला और इसका त्रिज्या ए वाला, और इसका ये देखो ये पूरा गेंद के पार जा रहा है, ये जो रेखा है यहां से यहां तक, तो इसमें ये भी त्रिज्या, चूंकि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, मतलब ये जो पूरा लेंथ है बच्चा वो 4r है। आप समझ गए, त्रिज्या मतलब सेंटर से परिधि के बीच की दूरी,
तो इसमें पूरे गेंद से, ये जो लाइन है पूरे गेंद से पार करते हैं हम, तो 2 गो आर होगा ना, यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां 2 गो आर होगा, तो टोटल 4 आर हो जाएगा। मतलब जो बॉडी डायगोनल होगा उसकी लंबाई हो जाएगी आपको 4 आर। बॉडी डायगोनल की लंबाई, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू 4 आर। अब जरा बताओ लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, किसका बॉडी डायगोनल? क्यूब का। तो बताओ क्यूब का बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? पता है कैसे निकाला जाता है? बॉडी डायगोनल की लंबाई कितनी होती है मालूम है आप लोगों को? कैसे निकालते हैं? नहीं मालूम? तो नहीं मालूम है तो बता दीजिए। देखिए मैं बता देता हूं, ये वाला, ये बॉडी डायगोनल, इसको इससे मिला दीजिए तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ये वाला, यही है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल और इसी की लंबाई, तो ए वाला लेंथ बचा, ये वाला देखो, ए वाला कितना होगा? ए वाला ए, गौर से देखिए, ए वाला ए हो जाएगा। और ए वाला कितना होगा जरा कोई बताओ तो हम? ए वाला, तो ए वाला आपको ए नहीं होगा, ये कोना कोना से मिलाया हुआ है, तो ए वाला ए और ए वाला ए, ये इसकी ये वाला, चूंकि नीचे का स्क्वायर में बन रहा है जी, ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है और ये तिरछा तिरछी मिलाया हुआ है, तो बताओ इस वर्ग का विकर्ण कितना होता है? अगर ए वाला ए है, ए वाला ए है, तो ये तिरछा वाला की लंबाई होता है √2a। तिरछा वाला की लंबाई होता है √2a, क्योंकि फिर इसमें लगा तो ना पाइथागोरस, a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो a बाहर निकल जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा तो √2a, तो ये वाला कितना हो जाएगा? √2a। और ये 90 डिग्री, तो फिर इसमें पाइथागोरस लगा दो, है ना, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो इसमें जब पाइथागोरस लगा दीजिएगा, है ना, तो ये वाला तो 4r आप समझ गए। अब मैं मिटा देता हूं जरा सा, है ना, अब आपको मैं मिटा देता हूं, अब मैं आपको निकाल के बताता हूं। पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a के स्क्वायर प्लस √2a के होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर 2 और a के स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर। तो बताइए a निकल जाएगा बाहर, लेकिन 3 तो रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा √3a, तो इसकी लंबाई हो जाएगा √3a। मतलब बॉडी डायगोनल की लंबाई हो जाएगी √3a, और a क्या है? ये माने हैं हम लोग क्यूब के एज की लंबाई। तो यहां से अगर आप r निकालना चाहते हैं तो √3 है ना, √3a/4 हो जाएगा। अगर a निकालते हैं तो 4/√3r हो जाएगा। जैसे निकालना चाहते हैं जैसे निकल जाएगा। तो आप यहां से ये रिलेशन याद रखिए कि √3a बराबर 4r। 4r क्यों? क्योंकि तिरछे में बचा 3 गो एटम टच कर रहा था, चूंकि सेंटर से एक डायगोनल होता, ये यहां से नहीं सेंटर से होता था, एक ही r, एक r इसका, एक r इसका और 2 r इसका, क्योंकि सेंटर तो कहीं यहां हुआ, तो 4r। और ये जो बॉडी डायगोनल की लंबाई है वो √3a होती है। तो ये रिलेशन आप लोग देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। आइए छठा बच्चा, अब देखते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो पैकिंग एफिशिएंसी एकदम आसान हो जाता है अगर आपको मालूम हो। चूंकि ये 3D बन रहा है बच्चा, तो यहां वॉल्यूम लेते हैं, पता ही है आपको, है ना। आइए एकदम आसानी से निकल जाएगा। छठा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी पीई
कितना हो जाएगा बच्चा, ऊपर में पार्टिकल, कणों का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है ना, वॉल्यूम ऑफ, पहले ए को के निकाल दीजिए और जय को रहेगा उतना से गुना कर दीजिए, तो एन गुने वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, और नीचे में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब जो क्यूब बन रहा है, जो यूनिट सेल बन रहा है, उस टोटल का वॉल्यूम है ना, या कह दीजिए यहां यूनिट सेल का वॉल्यूम, नंबर, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, अगर बहुवचन तो जितना भी पार्टिकल्स है सभी का आयतन निकाल देना है ना। तो आइए बताइए कितना पार्टिकल्स होता है बॉडी सेंटर्ड में। अभी बताएं बच्चा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड बराबर कितना आया था, दो कण इसमें है, दो कण इसमें होता है, तो दोनों कण का आयतन ऊपर में निकाल दीजिए, तो दोनों कण का आयतन, तो 2 गुने एक कण, मतलब एक कण का आयतन निकाल के और 2 से गुना कर दो, तो दोनों कण का आयतन। और कण का आकार कैसा होता है, कण का आकार कैसा होता है, मैंने अभी बताया, गोला, गोला के जैसा होता है, ये गोला, ये देखो गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ए का निकाल दीजिए, 4/3 पाई आर, आर हम लोग, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या तो आर मान चुके हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब एक गोला। और चूंकि एरा में टोटल 2 गो आइटम्स है, चूंकि आपको सर एरा में तो 2 1 2 8 गो है, तो 8, इसका पूरा हिस्सा थोड़े ना है, छोटा सा हिस्सा, इसका मान लो इतने हिस्सा एगो में, बाकी तो बाहरे है। टोटल जोड़ करके ऐसा ऐसा, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा 2 गेंद बनेगा, तो दोनों गेंद का आयतन निकाल देते हैं, है ना। अब बेटा टोटल वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का एरिया हम लोग ए माने हैं, तो ए का जो आयतन, क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन, भुजा क्यूब, बचपन में पढ़े हो तो भुजा ए माने हैं, तो ए क्यूब, तो इसका आयतन हो जाएगा, आइए 2 गुने कर दीजिए 2, तो जितना पार्टिकल्स रहेगा उसमें सभी पार्टिकल्स का आयतन निकाल देना। जैसे क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में एक कण आता था जोड़ करके, तो 1 गुने 4/3 पाई आर क्यूब करते थे, एन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स 2 और टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब जरा बताइए, आर के जगह पर रख दीजिए चाहे ए के जगह पर, दोनों का सेम, दोनों का यूनिट सेम कर दीजिए, सॉरी दोनों का जो हम लोग माने ना, दोनों में रिलेशन, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ आर है, तो कटेगा नहीं, तो इसको थोड़ा काटने पीटने के लिए दोनों में संबंध हम लोगों को अभी मालूम ही है। अभी जो निकाल करके बताए हैं बच्चा, अभी क्या निकाल करके बताए हैं कि अभी जो बताए कि वो √3a बराबर 4r, तो यहां से जो मन है ए निकालना चाहते हैं तो ए निकाल लीजिए, आर निकालना चाहते हैं तो आर निकाल लीजिए, जो आपको सुविधा हो। तो मैं ए निकाल देता हूं, तो ए बराबर हो जाएगा 4/√3r, तो ए के जगह पर 4/3√r रख दीजिए, रख दीजिए, तब 2 इंटू नहीं तो ये ऊपर में रख दे, थोड़ा आसान हो, तो कैलकुलेशन में कैसू करिएगा तो सेम ही आएगा, तो √3/4a r के जगह पर रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, इसीलिए दोनों नीचे में भी रख दीजिएगा तो भी सेम ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। मैं थोड़ा कैलकुलेशन, तो r के जगह पर रख दीजिए √3/4 के होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि पूरे का क्यूब ना होगा, तो इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो a क्यूब, और बटा नीचे में क्या हो जाएगा a क्यूब, ना देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, बचा कितना, जो बचा है वो लिख दीजिए, बचा हुआ है यहाँ 2 इंटू 4/3 इंटू, चूंकि 100% बचा, इंटू 100%, चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, तो इंटू 100% है ना, और इंटू ये मिटा देते हैं, यहाँ इंटू 100%, इंटू 100%, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा
2 इंटू ए क्यूब से ए क्यूब कट गया तो बचा कितना, दिख रहा है क्लियर, नहीं दिख रहा है? चलिए फिर से कर देते हैं थोड़ा सा। इंटू 100 पर इतना हो गया बच्चा, ये तो हो गया आपका घन का, सॉरी गोला का मतलब कण का ही। तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 4/3 पाई, आर के जगह पर कितना √3/4 का होल क्यूब बटा ए क्यूब इंटू ए क्यूब, अब बटा नीचे में कितना ए क्यूब इंटू 100%। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया बच्चा, तो बचा क्या 2 इंटू 4/3, तो 2 इंटू 4/3 पाई इंटू √3 के 3 बार गुना करिए तो बन जाएगा 3√3 बचा। 3√3 बन जाएगा, और नीचे में 4 को 3 बार गुना करिएगा तो 16 चौके 64 और गुने 100%, गुने 100%। हाँ, अब इसको सोल्व कर दो बच्चा, इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करके निकालिए, जितना आता है आपको पता चल जाएगा, है ना। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 8 64, है ना, और 8 तिया 24 और ऊपर में हो जाएगा, तो देख लीजिए कितना आता है। सोल्व करिए ना, लगता है 68% के आसपास आता है, तो ऊपर में हो जाएगा बच्चा 4 दुनिया 8 8 64, 3√3 पाई अब बटा कितना हो जाएगा बच्चा नीचे में। अच्छा ऐसा करिए, 3 से तो 3 भी कट ही रहा है ना, 3 से 3 कट रहा है, तो यहाँ पाई यहाँ √3, तो पाई इंटू √3 और नीचे में 8 अब गुने 100%, है ना। तो ये हो जाएगा 314, पाई से गुना करिएगा तो 3.314 गुने 1.72 अब बटा 8 से इसको का परसेंटेज में अब आ जाएगा, क्योंकि 100 से पाई को गुना कर दिए तो 314 हो गया, क्योंकि पाई के मान 3.14, 100 से गुना करिएगा तो 314, 8 से काट दीजिए, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24 और 7, 24 और 7 कितना होगा 31 और 7 पर 4 74, तो 8 से 8 9 72 9 और 8 दूनी 16, है ना। तो लगभग आप 40 66, हाँ लगभग आप गुना करिएगा तो लगभग 68% के आसपास आपको आ जाएगा। गुना भागा कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 68 पर। मतलब देख लीजिए पैकिंग इफिशियंसी क्यूबिक का 52 था, 52.4 करके, इसका 68, मतलब उससे ज्यादा ये क्लोज पैकिंग है ना, इफिशियंसी इसका ज्यादा है, तो 68% इसका पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा। है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इसका 68% लिख लिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही देख लिए, कल हम लोग हेक्सागोनल दोनों पढ़ लिए हम लोग, है ना, स्क्वायर वाला के दोनों पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड दोनों पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में हेक्सागोनल का पढ़ेंगे, जिसमें 2 को होता है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं और एक को क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या उसी को फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, क्यूबिक कोई फेस सेंटर कहा जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए है ना, बाय बाय, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, है ना। और हो सकता है कि हम लोग क्लास मंडे से, है ना, मंडे से शुरू करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर खुल जाता है तो मंडे से मैसेज आपको ग्रुप में कर देंगे, आप लोग ग्रुप सब देख लीजिएगा, है ना। अगर मंडे से क्लास होगा तो हम कर देंगे, खुलेगा तब, और नहीं खुलेगा तब तो कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग ग्रुप में थोड़ा सा देख लीजिएगा मैसेज, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो, है ना, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।